शादी कोई नाटक नहीं है हमारे लिए सागर, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और ये मंगलसूत्र ये कोई गहना नहीं है, ये हमारा प्यार है तुम्हारे लिए सागर। क्यों नहीं करवा रही हो तुम टेस्ट? बोलो कशिश, क्यों नहीं करवा रही हो? Because I'm not pregnant, दी। इतनी बड़ी धोखेबाज लड़की को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। निकल जा मेरे घर से। I'm sorry कशिश, इस बार हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। क्या हुआ हमें? बेहोश हो गई थी तू, मैं तेरे रूम में अंदर गया तो तू नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। गंगा, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम दोनों को हनीमून पे भी जाना है ना? अगर आराम नहीं करोगी तो ठीक कैसे होगी? वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। हाँ मम्मी, गंगा के लिए कुछ खाने ले आए ना प्लीज। हाँ। एक मिनट मैं आता हूँ। अच्छा आजा। सागर, गंगा बहुत परेशान लग रही थी। तुम दोनों के बीच फिर से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं। लेकिन वो डॉक्टर कह रही थी कि स्ट्रेस की वजह से हुआ। फिर किस बात का स्ट्रेस है गंगा को? कुछ नहीं हुआ है मम्मी, सब ठीक है। अब तो जानती है ना गंगा को, कितना सोचती है वो। पुरानी बातों को दिल में छुपा के रही तो यही होगा। सागर, तुझे उसे विश्वास दिलाने की जरूरत है कि अब जो भी कुछ हो रहा है वो सब सही हो रहा है। अब कुछ गलत नहीं होगा उसके साथ। तू जानता है ना, बहुत कुछ सहा है उस लड़की ने। अब उसकी जिंदगी में सब अच्छा होना चाहिए। तुझे उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि वो सबसे अलग है, सबसे अनोखी, और ये काम सिर्फ तू कर सकता है। डोंट वरी मम्मी, मैं हूं ना, अच्छे से ध्यान रखूंगा गंगा का। और आप देखना, कल सुबह तक गंगा फिर से वो बचपन वाली गंगा की तरह पूरे घर में दौड़ रही होगी, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई। मैं तो बस उसी सुबह का इंतजार कर रही हूँ। ले, अच्छे से खिला देना, ठीक है? मैडम ये लीजिए, आपका खाना रेडी है। सागर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना, मैं हूँ यहाँ, तेरी बात सुनने के लिए ही बैठा हूँ। पता नहीं हमें क्या हो रहा है सागर। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस है, मगर हमें लगता है कोई और बात है। और इन दवाइयों से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज जो हमारे साथ हुआ है वो पहले भी हो चुका है। तुम बता तो सही, हुआ क्या है? सोल्यूशन निकाल लेंगे हम उसका, बोल। सागर, मैं बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, कोई नहीं होता दूर दूर तक। हम अकेले होते हैं और हर तरफ कोहरा होता है। सब कुछ बहुत डरावना सा। हम बार बार कृष्णा को पुकारते हैं, जोर जोर से पुकारते हैं, और मानो ऐसा लग रहा होता है जैसे कृष्णा कहीं खो गई और हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कृष्णा मिलती नहीं है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी भंवर में फंस रहे हैं, बहुत गहरे भंवर में, बस फंसते ही जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा तो असली में हो ही नहीं सकता ना। हम सब है तेरे साथ, कृष्णा भी यही है, उसे भी कुछ नहीं हुआ है, और तुझे कुछ होने नहीं दूंगा मैं, ट्रस्ट मी। शायद तुम ठीक कह रहे हो सागर, एक सपना ही था, लेकिन फिर भी हमें इतनी घबराहट क्यों होती है? अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है ना? कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तेरा मन घबरा रहा है और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, इसका भी एक सोल्यूशन है। सागर, ये तुम क्या कर रहे हो? बस 2 मिनट।
मैं अपनी इकलौती और प्यारी सी बीवी के साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहता हूँ। क्या ख्याल है? सागर, हम कह रहे थे कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। लेट जा जा। कृष्णा, कृष्णा, गुड मॉर्निंग। चलो उठो। ओह, आज मम्मा को रेस्ट करने दो। अपनी बेटी को मैं खुद तैयार करूंगा। आजा। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ना एक फेस्टिवल है, बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल है। उस दिन ना बहुत सारी मिठाइयां बनती हैं। किसकी पता? तिल की मिठाइयां, गुड़ की मिठाइयां और
इतनी सारी मिठाइयां बनती, इतनी सारी। इतनी सारी नहीं, इतनी सारी। आप भी हमारे संग चलिए, संक्रांति का दिन है। वैसे भी हमने गंगा मैया से मनौती मांगी थी कि लौटते वक्त बेटे बहू के साथ गंगा जी में स्नान करके ही घर लौटेंगे। पप्पा, पप्पा उठो ना। ये देखो सुप्रिया, कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ, बहुत अच्छी है। सुप्रिया, तुम ये वाली साड़ी पहनो, ये तुम पे बहुत अच्छी लगी। ठीक है माँ, मैं यही साड़ी पहन लूंगी। अरे गंगा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से बेहतर है भाऊजी। बैठो, तुम भी अपने लिए साड़ी पसंद कर लो। कल मकर संक्रांति है ना, तुम दोनों नई नई साड़ियां पहन के जाना। हाँ गंगा, देखो ना, माँ ने मेरे लिए कितनी प्यारी साड़ी सिलेक्ट की है। तुम भी अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी चूज कर लो। बहुत सुंदर है। ये देखो गंगा, ये कैसी लग रही है? ये तुम पे बहुत अच्छी लगी। ये तुम सास बहू लगी हो, हैं? तुम लोग को कुछ बताना है, सुनने का वक्त है। हाँ दादी। क्या बात है माँ जी? बात यह है कि अब से महाराज जी हमारे यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब महाराज जी हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, वो भी यूं अचानक? महाराज जी, घर पे सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं? नहीं, वैसे अचानक वाली कोई बात नहीं है। महाराज जी ने एक हफ्ते पहले मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने ही उन्हें कहा कि देखो, हम लोग के घर में इतनी परेशानियां हो रही है और हम लोग खुद इतने परेशान हैं, तो एक हफ्ता रुक जाइए। वो बेचारे रुक गए। लेकिन बात क्या है? हाँ महाराज जी, बताइए। बता दीजिए। मेरे गांव में एक बच्ची है, बिल्कुल गंगा बिटिया की तरह। उसका नाम भी गंगा है। बरसों पहले उसके पिता स्वर्ग से धार गए थे। अब उसकी माँ भी चल बसी, बिल्कुल अकेली हो गई है गंगा। इसी बीच गांव के मिठा देश के बेटे के साथ उसकी शादी तय हो गई है। गंगा बिल्कुल अकेली है और शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे निभानी है। गंगा के मायके में कोई भी नहीं है, वो मेरी बेटी की तरह है। महाराज जी, फिर तो तुम शादी के बाद वापस आ सकते हो ना। हमेशा के लिए वहाँ गांव में रहने की क्या जरूरत है? सच कहूँ गंगा बिटिया, ये शादी संजोग से मिला एक बहाना है। बहुत दिनों से मन कर रहा था गांव में जाकर बस जाने का। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ कोई तकलीफ है। जितना सम्मान, जितना प्यार और स्नेह मुझे इस परिवार ने दिया है, वो मरते दम तक किसी भी जन्म में नहीं मिल सकता। मरकर भी मैं आप लोगों का उपकार नहीं चुका सकता। उम्र हो चुकी है, सोचता हूँ अपने गांव चले जाऊं, अपनी मिट्टी के साथ रहूं। अब आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं रिश्ते तक जा सकूं। अब जाने का फैसला कर लिया है महाराज जी, तो हम रोकेंगे नहीं। पर एक बात है महाराज जी, आपने इतने साल बिल्कुल घर जैसी सेवा की है। हमेशा ये दरवाजा हमारा घर आपके लिए खुला रहेगा। जब चाहें आप हमेशा आ सकते हैं। हाँ महाराज जी, आपकी बहुत याद आएगी। और वैसे भी इस घर को आपकी आदत हो गई है। पता नहीं कैसे चलेगा ये सब। एक बात कह देती हूँ, अगर हमसे मैनेज नहीं होगा ना, तो मैं खुद गांव आकर आपको वापस ले आऊंगी। ठीक है ना? महाराज जी, ये साड़ी अपनी गंगा को दे देना। हम सबकी तरफ से उसकी शादी के लिए गिफ्ट। नहीं गंगा बिटिया, ये तो तुमने अपने लिए पसंद की है ना। आप चिंता मत करो, बिल्कुल ऐसी एक दूसरी साड़ी है मेरे पास। ये देखिए। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है महाराज जी। अब तो तुम्हें ये साड़ी रखनी ही पड़ेगी। तुम्हारी दोनों बेटियों के पास एक जैसी साड़ी हो गई। ये लो। महाराज जी,
ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत है बाबूजी? आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत है। चुपचाप रख लो, जाते जाते डांट खाओगे क्या? महाराज जी, हाँ, ध्यान रखिएगा। महाराज जी, किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी आप बेझिझक कॉल करेंगे, ओके? दादी 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 हमें कहानी सुनाओ ना। हाँ, ये कोई बखत है कहानी सुनाने की? दादी प्लीज। अभी नहीं, तुम लोग जाओ, अभी मैं रात को सुनाऊंगी, ठीक है? प्लीज दादी। अरे अरे अरे, देखो तो सिर्फ दोनों। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। कहानी नहीं सुनाऊंगी मैं, भगवत गीता सुनाऊंगी। सुनोगी? तेसर कुटु तुम्बीर समूलता तिनम नमत हरि करो पदमिता। श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के लड़ाई की भूमि में उपदेश दिया, जो है गीता। उसमें भगवान कहते हैं कि अगर हम जीवन में उनके उपदेश को शामिल कर लें तो लक्ष्य प्राप्ति मिलती है। लक्ष्य प्राप्ति यानी कि मोक्ष, ये गीता सार में है। आगे बोलती हूँ, जिन हरि भक्ति हृदय निरानी जीवन बस समान रही प्राणी। मतलब विश्वास, विश्वास ही जीवन का आधार है। हम जो भी सोचे, विश्वास अपने मन में ठान ले कि हमें जीवन में ये करना है, अगर हम वो करें तो जीवन सफल हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं हम जो भी सोचे, अपने मन में अच्छे विचार रखे तो हम वही कर सकते हैं। इसको तो सब पता है, तुझे समझ में आ रहा है जूही? चल आगे देखो। सकल सुरधिनी समसेवत सब सुख। परिवर्तन ही जीवन का सार है, मतलब बदलाव। रात के बाद क्या आती है? सुबह, फिर सुबह होती है, फिर रात होती है, फिर गर्मियों के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बारिश। ऐसे मौसम बदलते हैं, ये परिवर्तन ही होता है। किसी के जीवन में बदलाव होता है तो संकेत आ जाता है कि कुछ बदलने वाला है, एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है। भले हम तब ना समझे अच्छा है ये बुरा है, लेकिन बदलाव के साथ साथ दिल में साफ साफ एहसास हो जाता है। जीवन में ये होना ही है, ये ही जीवन का सार है, बदलाव। जो अम्मा जी कह रही हैं, कहीं वैसा ही तो नहीं हो रहा हमारे साथ? जिस तरह का अनुभव हो रहा है हमें, कुछ चीजें हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं है। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारी जिंदगी में भी कोई बदलाव आने वाला है? क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये पानी कैसे गिरा हुआ है यहाँ पे? किसी से बोल के साफ करवा दो। जी अभी करवा। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। गंगा कहाँ है तू? कब आई पता नहीं। अरे कब से तेरा वेट कर रहा हूँ, तू कहाँ है? सागर, हमें भी ऐसा लगा जैसे जैसे बाबू अचानक फिसल के गिर गए, लेकिन हमने वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके तुरंत बाद वैसा ही हुआ जैसा हमें लगा था। बाबू सचमुच फिसल के गिर गए, लेकिन
ठीक है, उन्हें कोई चोट नहीं आई। सागर हम बहुत घबरा गए। हमारे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। कहीं कोई इशारा तो नहीं? इन ख्यालों से बाहर आ। इट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ। बाकी घर वाले सब परेशान हैं तुझे लेकर। ये देख, ये रिंग मैं तेरे लिए लेकर आया था। कल मकर संक्रांति के दिन तेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज भी प्लान किया है और तू पता नहीं किन ख्यालों में उलझी हुई है। बस एक नई सुबह, एक नया दिन, एकदम फ्रेश, जैसे हम पहली बार मिले थे। तो बता, कितना अच्छा और रोमांटिक थॉट है ना ये? सॉरी, अरे कहाँ गई? यहीं तो गिरी थी। यहीं गिरी थी ना, कहाँ गई?